27 मई 2026 बुधवार के दिन भगवान शिव की पूजा में लाल चंदन, पीला चंदन और धतूरा अर्पित करने का यह सरल उपाय श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा के लिए किया जाता है। भक्तों के बीच यह उपाय मनोकामना, घर की शांति और कार्यों में सफलता के लिए प्रचलित माना जाता है। उपाय विधि: सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। भगवान शिव के शिवलिंग पर जल या गंगाजल अर्पित करें। पहले पीला चंदन लगाएं, फिर थोड़ा लाल चंदन अर्पित करें। इसके बाद धतूरे का फल या फूल श्रद्धा से चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र की 108 बार जप करें। मान्यता: पीला चंदन शांति और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लाल चंदन ऊर्जा, सम्मान और सकारात्मकता से जोड़ा जाता है। धतूरा भगवान शिव को प्रिय माना जाता है और बाधाओं को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। विशेष ध्यान: पूजा पूरी श्रद्धा और सकारात्मक भाव से करें। किसी का अहित सोचकर उपाय न करें। शिव मंदिर में दीपक जलाकर गरीबों को फल या अन्न दान करना शुभ माना जाता है। हुई करके शिवलिंग पर जल और थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करें। 3 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाएं। 1 धतूरा और थोड़ी हरी मूंग भगवान शिव को अर्पित करें। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। विशेष मनोकामना उपाय: यदि घर में तनाव, धन रुकावट या रिश्तों में दूरी हो, 1 बेलपत्र पर अपने मन की इच्छा बोलकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। शाम को शिव मंदिर में दीपक जलाएं। जरूरतमंद को मीठा जल या फल दान करें। नवभारत टाइम्स+1 संक्षिप्त शिव महापुराण कथा। एक समय देवता और असुर दोनों संकट में थे। तब सभी ने भगवान शिव की आराधना की। भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि जो भी सच्चे मन से उनका स्मरण करेगा, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होंगे। कथा में बताया गया है कि बेलपत्र अर्पित करने से शिव कृपा मिलती है। सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जप करने से नकारात्मकता दूर होती है। शिव भक्ति से भय, दुख और बाधाएं कम होती हैं। कथा सुनने का महत्व: पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथाएं 2026 में विभिन्न स्थानों पर आयोजित हो रही हैं और उनके आधिकारिक चैनलों पर लाइव प्रसारण भी उपलब्ध। 26 मई 2026 की शिव महापुराण कथा के लिए एक भावपूर्ण कथा रूपरेखा। भोलेनाथ की महिमा का वर्णन करते हुए कथा में बताया जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। 26 मई 2026 मंगलवार के दिन प्रातः स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। भगवान शिव से अपने परिवार की सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करें। कथा में आचार्य बताते हैं कि एक गरीब भक्त प्रतिदिन केवल 1 बेलपत्र श्रद्धा से शिवजी को चढ़ाता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन विश्वास अटूट था। कुछ समय बाद उसके जीवन में सुख, सम्मान और सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। भगवान शिव केवल भक्ति देखते हैं, दिखावा नहीं। इस दिन का सरल उपाय: 3 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय बोलकर अर्पित करें। थोड़ी हरी मूंग शिवलिंग के पास रखें। 1 दीपक शुद्ध घी का जलाएं। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामंत्र: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। कथा का संदेश: भगवान शिव की भक्ति में सच्चा विश्वास, संयम और श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति जीवन में मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करता है। के लिए भक्तों के बीच प्रचलित एक सरल शिव उपाय इस प्रकार बताया जाता है। सुबह स्नान के बाद भगवान शिव के मंदिर जाएं। 1 साफ बेलपत्र लें, उस पर थोड़ी सी हरी मूंग रखें और भगवान शिव को धतूरा अर्पित करें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। मान्यता है कि यह उपाय मन की शांति, कार्यों में सफलता और सकारात्मक ऊर्जा के लिए किया जाता है। आज भी नियम है
आज भी नीति नियम। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम। कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर, यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती है। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। मधु देवी भागवत का यह प्रसंग है, 6ठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय देवी भागवत का वर्णन करता है। मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, रात्रि को देखा कहीं स्थान नहीं, एक बूढ़ी के स्थान पर, बूढ़ी के दरवाजे पर जाकर विनय करी, शहद मधु पाने को मिला, वर दे दिया, मैं तुझे वर देती हूं, तेरे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आई। तूने मुझे मधु दिया है, तूने मुझे शहद दिया है। एक साफ बेलपत्र लें, उस पर थोड़ी सी हरी मूंग रखें और भगवान शिव को धतूरा अर्पित करें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। मान्यता है कि यह उपाय मन की शांति, कार्यों में सफलता और सकारात्मक ऊर्जा के लिए किया जाता है। YouTube+2 उपाय की सरल विधि, 1 या 3 बेलपत्र लें, थोड़ा हरा मूंग रखें, शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं, जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय बोलते हुए प्रार्थना करें। भक्तों के अनुसार यह उपाय विशेष रूप से बाधा दूर करने, मनोकामना और घर की सुख शांति के लिए किया जाता है। YouTube+1 भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने, मनोकामना पूर्ति, आर्थिक उन्नति और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए हरा मूंग, बेलपत्र और 22 मई 2026 का बेलपत्र, धतूरा और 1 सिक्के का उपाय। आवश्यक सामग्री, बेलपत्र 1 या 3 पत्तों वाला ताज़ा बेलपत्र, धतूरा 1 धतूरा या उसका फूल, 1 स्वच्छ सिक्का, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये। जल। उपाय करने की विधि, प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिव मंदिर जाएं या घर में शिवलिंग के सामने बैठें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र पर अपनी मनोकामना मन ही मन बोलें, धतूरा भगवान शिव को अर्पित करें, 1 सिक्का श्रद्धापूर्वक चढ़ाएं।
108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। मान्यता। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि यह उपाय मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना का माध्यम बनता है, रुके हुए कार्यों में सकारात्मकता लाता है, घर में शांति और शुभ वातावरण बढ़ाने में सहायक माना जाता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक सरल भक्ति उपाय है। विशेष ध्यान। यह उपाय आस्था और श्रद्धा पर आधारित है। परिणाम व्यक्तिगत विश्वास और आध्यात्मिक अनुभव पर निर्भर करते हैं। सिक्का चढ़ाने के बाद मंदिर में ही छोड़ सकते हैं या दान पात्र में डाल सकते हैं। एक समय की बात है, देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के मन में यह प्रश्न उठा कि संसार में सबसे महान कौन है। तब सभी देवता मिलकर शिवा पुराना की महिमा सुनने के लिए भगवान शिव के धाम कैलाश पहुंचे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। माता पार्वती उनके पास विराजमान थीं। तभी देवर्षि नारद ने विनम्र होकर पूछा, हे महादेव, कलयुग में मनुष्य कैसे सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो श्रद्धा और विश्वास से मेरी कथा सुनता है, मेरा स्मरण करता है और सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव ने एक गरीब भक्त की कथा सुनाई। एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन सुबह नदी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, सिर्फ बेलपत्र और जल चढ़ाने से क्या मिलेगा? लेकिन वह भक्त कभी विचलित नहीं हुआ। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, पशु पक्षी परेशान हो गए। तब उस भक्त ने पूरी श्रद्धा से भगवान